आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों प्रणाम जी। खिलवत अरश की हमको तुमने ही तो दिखाई। खिलवत अरश की हमको तुमने ही तो दिखाई। यही तुम्हारी रहमत, यही तो है खुदाई। यही तुम्हारी रहमत, यही तो है खुदाई। खिलवत अर्श की हमको आबे हयात की पिया तुमसे मिली है दौलत। आबे हयात की पिया तुमसे मिली है दौलत। सब आपका करम, ये सब आपकी इनायत। सब आपका करम, ये सब आपकी इनायत। ये मेहरबानगी है, रूहों की रहनुमाई। ये मेहरबानगी है, रूहों की रहनुमाई। खिलवत रश की हमको रूह जब तुम्हारे इश्क की गहराइयों में उतरे। रूह जब तुम्हारे इश्क की गहराइयों में उतरे। नजरे तुम्हारे नूर की जलवों से होके गुजरे। नजरे तुम्हारे नूर की जलवों से होके गुजरे। रूह दिल में सच्ची उल्फत, हक दिल से ही तो आई। रूह दिल में सच्ची उल्फत, हक दिल से ही तो आई। खिलवत अरश की हमको तुमने ही तो दिखाई। मोमिन फना हुए तो छूटी ये दुनिया फानी। मोमिन फना हुए तो छूटी ये दुनिया फानी। दाखिल हुए वहीं पर जहाँ मारिफत रूहानी। दाखिल हुए वहीं पर जहाँ मारिफत रूहानी। अंबर जिमी जरे में जहाँ नूरी रोशनाई। अंबर जिमी जरे में जहाँ नूरी रोशनाई। खिलवत अर्श की हमको तुमने ही तो दिखाई। ये
अरश की हमको तुमने ही तो दिखाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सभी प्रणाम सुंदर जी। साथी प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद। प्रणाम जी, धन्यवाद विजय दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। शुरू करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दोई चरण को धनिये ना छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव की ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूर। पलना वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी खिलवट वाणी का तीसरा प्रकरण चल रहा है, जिसकी 36 चौपाई हो गई थी। अभी आगे बढ़ते हैं। जो जो ए विचारिए त्यो त्यो तहकीक होता जाए। इत जरा नूर जमाल बिना रूह में कछु ना समाए। इंद्रावती जी, धनी मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सो मारना मैं, प्रकरण की इस हेडिंग में धनी की मैं से इस संसारिक मैं और अहंकार को कैसे मारा जाए, इसको इंद्रावती जी बता रही हैं। तो कह रहे हैं आप इस बात को जितनी गहराई से इस इलम से विचार करेंगे उतना ही आप दृढ़ निश्चय होते चले जाएंगे। किस बात के लिए कि इत जरा नूर जमान बिना रूह में कछु न समाए। यहाँ पर जो रूह कार्य करती हुई दिख रही है, जो रूह उठती बैठती दिख रही है, खाती पीती दिख रही है, वाणी चर्चा करती दिख रही है या वाणी चर्चा सुनते हुए दिख रही है, भजन गाते दिख रही है, कुछ भी करते हुए दिख रही है, ये सब धनी ही है। कहीं पर भी रूह को सारी महिमाएं दे रखी हैं, रूहों को अलग अलग रोल दे रखे हैं, करने कराने वाले सब तो धनी ही है। जितना इस गहराई से इस इलम को आप समझते चले जाएंगे, इस इलम का मंथन करते चले जाएंगे, इस इलम का यही निष्कर्ष निकलता चला आएगा। रूहे तन हादी का, हादी तन है हक, नूर तन नूर जमाल का, इत जरा नहीं सक। श्यामा महारानी रूहें जो है वो श्यामा महारानी का तन है, ये हम सभी को मालूम है। और हादी तन है हक, और श्यामा महारानी राज्य का नूरी तन है। और नूर तन नूर जमाल का, और अक्षर ब्रह्म भी राजी महाराज का नूरी तन है। इत जरा नहीं सक। इस इलम को जितना आत्मसात करते हैं, ये रहस्य भी हमें पता चल जाता है, इसमें जरा भी संशय नहीं रहता है। ए मैं तय सब हक की, ए इलम अकल धनी, नूर जोश हुकुम हक का, या विध है अपनी। मेरे ख्याल से इतनी चौपाइयां हो गई थी 40 तक, मैं शायद पीछे से करने लग गई। चलिए दोबारा से कर लेते हैं। ये जो अंदर मेरे अंदर मैं तय है, मतलब मेरा अपना तुम्हारा, ये जो जितनी भी बातें हैं, ए इलम अकल धनी, जितनी भी बातें इंद्रावती जी कह रही है, मैं कह रही हूँ, सुन रही हूँ, कर रही हूँ, ये जितनी भी इलम है, जितना भी अकल है, ये सब धनी की दी हुई है। धनी ही अपनी अकल अपनी इलम से मेरे अंदर बैठकर बोल रहे हैं। नूर जोश हुकुम हक का, याविद है अपनी। मेरा तो यही स्वभाव बन गया है कि मेरे अंदर जो जितना भी नूर है, जितना जोश है, जितना हुक्म है, ये सब धनी का ही है। ये सब हक का याविद है अपनी। मेरी तो यही स्वभाव है। मैं जो नक्शे शिक्तक दिख रही हूँ, ये धनी ही है। दिखने को मैं दिख रही हूँ, इंद्रावती जी कह रही हैं, पर ये नक्शे शिक्तक जो हुक्म काम कर रहा है मेरे अंदर धनी का है, जो जोश काम कर रहा है धनी का है,
जो नूर काम कर रहा है धनी का है, जो इल्म और अकल काम कर रही है वो धनी की है, और मैं और तय जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ वो भी धनी ही बोल रहे हैं। एक खेल हक के किया, आप भी संगीत आए, अर्श में बैठे दिखाइया ऐसा खेल बनाए। ये खेल राजी महाराज ने किया है और आप भी खुद हमारे साथ इस खेल में आए हैं। अर्श में बैठे बैठे उस इस खेल को दिखा दिया है, ऐसा हिकमत करके उन्होंने खेल बनाया है। भुलाए वतन आप खसम, खेल दिखाए के जुदागी, मेहर करी इन विद की, बैठे खेल में जागी। धनी ने स्वयं ही अपने हमें खेल में लाकर परमधाम से परामोश कर दिया है, अपने आप को भुला दिया, अपने परमधाम को बुला दिया, हमें ऐसा जुदाई का खेल दिखाया और फिर इस खेल में लाकर अपनी मेहर में हमें लेकर ऐसी मेहर करी कि हम यहीं बैठे बैठे परमधाम को देखने लग गए और हम जाग गए। जगाए लई रूहें अपनी कदमों जो असल, यामे संदेशा कहे इत बैठे हैं शामिल। 40 चौपाई तक कल हो गया था, 41वीं चौपाई से आगे बढ़ रहे हैं। जगाई लई रूहें अपनी कदमों जो असल, यामे संदेशा कहे इत बैठे हैं शामिल। अपनी रूहें को वो जगा रहे हैं इस खेल में, अपनी मेहर से, अपने इल्म से, अपनी जागृत बुद्धि से। सारी हिकमत धनी ही कर रहे हैं। भुलाए पहली वाली चौपाई में थे कि खुद ही भुला दिया, फिर मेहर करके खुद ही जगा दिया। वो अपनी रूहें जो उनके चरणों के नीचे बैठी हुई हैं, जिनके दिलों को अपने दिल से धनी ने कनेक्टेड किया हुआ है अपनी मेहर से, जगाई लई रूहें अपनी अपनी रूहों को वो जगा रहे हैं। कदमों जो असल, जो उनके चरणों में जिनकी परात्म बैठी है, जिन रूहों की दिल राज्य से कनेक्टेड है, उन रूहों को राज्य जगा रहे हैं, क्योंकि वो उन्हीं के ही तन है। यामे संदेशा कहे, हम रूहों के बीच में बैठकर जो भी परमधाम के संदेशे धनी दे रहे हैं, इत बैठे हैं शामिल, वो स्वयं ही मेरे अंदर विराजमान होकर, स्वयं शामिल होकर, हमारे बीच में शामिल होकर। इंद्रावती का कहना है, मेरे अंदर धनी विराजमान है, मैं आपके बीच में शामिल हूँ, मैं जो संदेशे बोल रही हूँ ये सब धनी की हिकमत है। देखने में लग रहा है कि मैं बोल रही हूँ, मैं जगा रही हूँ, पर धनी ही शामिल है हमारे बीच में, मेरे अंदर विराजमान होकर, मेरे दिल को अर्श करके वो हम सबके बीच में धनी शामिल हो गए हैं और वो स्वयं ही हमें जगा रहे हैं। इतना मैं आई ना फिरी, ए तो हुक्मे किया पसार, ए मैं हुक्मे मैं करी, अब हुक्म देत मैं मार। इंद्रावती जी कह रही है, जब मैं यहाँ आई नहीं तो मुझे वापस ही क्या जाना है, जो यहाँ आया है उसी को ही वापस जाना है। मैं ना तो यहाँ आई हूं ना मुझे जाना है। तो रूहें तो यहाँ आई नहीं है, स्पष्ट कह रहे हैं, इतना मैं आई ना फिरी, ना मैं यहाँ आई हूं ना मुझे यहाँ से जाना है। ए तो हुक्मे किया पसार, ये तो धनी ने अपने हुक्म को ही रूहों का भेष धारण करके यहाँ पे सारा पसारा कर दिया है। जीवों के ऊपर जो बैठा है वो धनी का हुक्म बैठा है, उसको आत्म का नाम दे दिया है, और हुक्म को आत्म का नाम दे दिया तो हुक्म रूहों जैसा ही तो व्यवहार करेगा, किसी के और के जैसा व्यवहार थोड़ी ना करेगा। जैसे कि फिल्म में डायरेक्टर ने मुझे अगर रानी लक्ष्मीबाई का रोल दे दिया तो मैं रानी लक्ष्मीबाई जैसा ही तो व्यवहार करूंगी, इससे अलग व्यवहार क्यों करूंगी। जब मुझे रोल ही रानी लक्ष्मीबाई का दिया तो मैं रानी लक्ष्मीबाई का ही रोल करूंगी, उन्हीं के जैसे ही क्रियाकलाप करूंगी। तो वही कह रही है, ये तो हुक्म किया पसार, ये तो हुक्म का ही पसारा है सारा। रूहें तो ना आई है ना उन्हें जाना है, अब हुक्म आया है, हुक्म को ही वापस जाना है। तभी तो किसी चौपाई में धनी, मुझे चौपाइयां सुंदर साथ जी याद नहीं रहती, उनका भाव याद रहता है, जिसमें कहा गया है, इंद्रावती जी कहती है, अब हुक्म को हुक्म क्यों नहीं कर रहे खेल समेटने के लिए। हे धनी, अब अपने हुक्म को हुक्म करो खेल खत्म करने के लिए। लेकिन अब समेटना किसको है, हुक्म को ही समेटना है और हुक्म को ही ऑर्डर देना है, हुक्म को ही हुक्म देना है इस खेल को समेटने के लिए। तो कह रहे हैं, ए जो हुक्मे किया, ए तो हुक्मे किया पसार, ये तो सारा हुक्म का ही पसारा है। ए मैं हुक्मे मैं करी, अब हुक्म देत मैं मार। मेरे अंदर ये जो संसारिक मैं आई,
ये धनी के हुक्म से आई। फिर ये जो मिटी वो भी धनी की मैं आई उनके हुक्म से, उसने संसारिक मैं को खत्म कर दिया। ए मैं हुक्मे मैं करी, ये जो मेरे अंदर मैं आई है ये धनी के हुक्म से ही मुझे मैं खड़ी कर दी गई, मुझे बना दिया गया, मेरे वजूद को यहाँ पर एक बना दिया गया धनी ने। ये जो कहा गया है ए मैं हुक्मे मैं करी, मुझे यहाँ पर खड़ा करने वाले धनी का हुक्म है। मेरे अंदर जो मैं आई वो धनी का हुक्म थे। अब हुक्म दे तो मैं मान, अब धनी के हुक्म से ही धनी की मैं आ गई और उसने मेरी संसारिक मैं को खत्म कर दिया और सब कुछ बता दिया कि सब कुछ धनी है, उनका ही हुक्म है। तो क्या ये सब कुछ करने कराने वाले कौन है? धनी ही है। वो पहले फिरू को खड़ा करते हैं, उसके अंदर मैं डालते हैं, उसका वजूद दिखने लग जाता है, फिर अपने हुक्म, ये धनी हुक्म से करते हैं, फिर अपने हुक्म से ही धनी की मैं आ जाती है, धनी की मैं से संसारिक मैं को खत्म कर देते हैं। फिर जो धनी की मैं आ जाती है वो सारा भेद खोल देती है कि ये सब कुछ तो धनी ही करने वाले हैं। अब जब धनी ही करने वाले हैं तो यही अंतिम रहस्य है, यही मार्फत की बात है। इस वाणी का जितना भी मंथन कर लेंगे, 100 बार पढ़ेंगे तो यही बात अंत में निकलेगी। तो सुंदर साथ जी निष्कर्ष वाले प्रकरण पे हम हैं कि निष्कर्ष क्या है, पूरे इस खेल में आने का निष्कर्ष क्या है? धनी के मार्फत का दिल, धनी की मार्फत जो कि है उनका दिल, वहां से सब कुछ संचालित होता है, होता था, होता है और होता रहेगा। चाहे आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही।